जब मैंने उसे पहले कॉल करी थी तब उसने बोला था कि मैं आधे रास्ते में, और वहाँ से मुश्किल से ना 10-15 मिनट लगते हैं, इतना इतना पास है वहाँ पे मार्केट ना, वहाँ से उस गांव से। तो था फिर गलती से डीजे बजी है भाई, और उसके बाद डीजे बजते बजते तो इतना नाचे ना भाई। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इस डाकपत्तर शहर से। तो फ़िलहाल भाई मैं तैयार वगैरह भी हो चुका हूँ, और मेरी तैयारी हो रही हुई गांव जाने की। तो आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों जा रहा हूँ, किस बेसिस पे जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताओ भाई कि मेरी आउटफिट कैसी लग रही है। एक कैप ले रखी, ये तो पहले भी देखी होगी। कल एक शर्ट ली, और जीन्स तो वही है, शूज़ ले रखे नए, और बाकी एक जैकेट ले रखी, वो तो शाम को ही पता चल जाएगा, शाम को पहनूँगा। तो फ़िलहाल यहाँ से मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी तो अभी कह रहा हूँ आधे घंटे बाद आ जाना। तो फिर मिलते हैं, और आप सभी भारतवासी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है मेरा ब्लॉग कल को भी आ सकता है, या थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो फ़िलहाल तो भाई ये कुछ सीन है। और मैं अपने दोस्त को भी कह रहा था, काके को, कि चल ले भाई मेरे साथ गांव में, लेकिन वो कह रहा था ना भाई, एक दिन के लिए तो नहीं आ सकता, अगर रात तो रात वापस आना है तो आ जाऊँगा मैं। मन का रात तो नहीं आ सकता और वापस। तो फ़िलहाल इतना ही कुछ था, बाकी उससे मिलते हैं जाते टाइम। अगर वो मुझे छोड़ देगा विकास नगर या अम्बाड़ी तक तो उसे बोलता हूँ, वरना फिर बढ़िया बढ़िया। तो भाई फ़िलहाल मैं तैयार होकर निकल चुका हूँ। काका और फरमान तो आ नहीं रहे हैं, क्या दिखाऊँ। हाँ, तो फ़िलहाल मैं घर के लिए निकल चुका हूँ, और मैंने सोचा था स्कूटी वगैरह पे जाऊँगा उनके साथ, लेकिन उन्होंने, वो काका पहले ही जा रखा, और फरमान कह रहा है कि मैं अपनी बाइक पे काम करवा रहा हूँ, तो मुझे तो टाइम लगेगा कि। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अकेले ही चल जाऊँ, क्योंकि गाड़ी वाला कह रहा है कि जल्दी जल्दी आ जाओ। तो फ़िलहाल मिलते हैं अभी गाड़ी पे सीधा। हाँ भाई लौंडे, तेरे पास सामान है क्या ज़्यादा? गाँव जा रहा? कहाँ, सहारनपुर? क्यों कह रहा सहारनपुर जाऊँगा कि मैं तो भाई फ़िलहाल मैं अभी सैया पहुंच चुका हूं, मैं और मेरा भतीजा आ रखा है। बाकी तो कोई नहीं है, ना मनोज भाई है ना कोई और। तो फ़िलहाल मुझे गाड़ी में इतना ब्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला, और मैं सैया पहुंच चुका, और अब मुझे गाड़ी ढूंढनी है दूसरे गांव के लिए, जहां मुझे जाना है, फूफा के गांव में। तो फ़िलहाल गाड़ी वाड़ी का इंतज़ाम करते हैं कुछ, फिर निकलते हैं, क्योंकि लेट हो गए, 3 बज गए सैया में ही। दारू मटरू आके होई के लालो रे, दारो आके होई के लालो रे, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। नया ब्लॉग तो खैर क्या ही होगा, उसी ब्लॉग में सब कुछ ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो कल का ब्लॉग था ना वो बहुत ही छोटा बन पाया। उसका मैं मेन रीज़न बता देता हूँ भाई कि क्यों छोटा हुआ था। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि मैंने बोला था भाई कि मैं क्यों जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ।
तो पहले तो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं गया था अपने बुआ जी के गांव में। तो वहाँ पे फूफा जी रिटायर्ड हुए थे ना परसों, तो उन्होंने कल पार्टी रख दी थी। तो बहुत बड़ी पार्टी थी वैसे तो, लेकिन जो जो मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा ना गांव आते आते, वो मैं पहले एक बार बैठ के सुनाता हूँ। और यहाँ पे देखो भाई, ये है मेरे गांव वालों का खेत। यहाँ पे देखो कितना बड़ा, ऊपर से ले गए और वो नीचे तक एक ही है। हल्की सी बीच में ये थोड़ी सी बाउंड्री सी लगती है। और ये रही उनकी छानी। पहले के देखो भाई, दरवाजे कितने छोटे छोटे हुआ करते थे। इसमें तो शायद घास घूस रखने का है। और बाकी जो ये वाले छानी है, इसमें होंगे बैल वगैरह। तो कल भाई जब मैं डाक पत्थर से आ रहा था ना, तो मैंने सोचा था मैं प्रॉपर एक ब्लॉग बना लेता हूँ, मतलब डाक पत्थर से आते आते, और पूरा एंड कर दूंगा जहाँ पे मैं बुआ के गांव में गया था, टीकरी में। टीकरी है गांव का नाम, तो वहाँ पे गया था मैं। लेकिन कल क्या हुआ कि पहले तो मेरे गांव वाले ने परेशान करा बहुत ना। तो ये मान के चलो, मैं 12 बजे पहुँच गया था। तो 1:30 बजे तक उसने ये बोला कि चल रहे चल रहे चल रहे, चलो वहाँ से भी आ गए। हम पहुँच गए थे शायद 2:30 कुछ बजे तक, सही है पहुँच गए थे। फिर हम मतलब जो मेन गाड़ियाँ थी ना बुआ और के गांव की, वो तो निकल चुकी थी। पर फिर भी हम सोच रहे थे कि किसी गाड़ी में निकल जाएंगे। तब तक पापा की कॉल आ गई कि यहाँ से ना एक दूसरी गाड़ी आ रही है, जो टेंट लाई थी ना ऊपर, वो वाली गाड़ी आ रखी नीचे। तो मैंने सोचा क्यों ना उसी में चल जाऊँ। वो सोचो 3:30 के करीब था वो, जब मैंने उसे पहले कॉल करी थी। तब उसने बोला था कि मैं आधे रास्ते में, और वहाँ से मुश्किल से ना 10-15 मिनट लगते हैं, इतना इतना पास है वहाँ पे मार्केट ना, वहाँ से उस गाँव से। तो वो बंदा कह रहा है बस 5-10 मिनट में आ रहा मैं। और 2-3 जगह गिनाई उसने, मेन मेन जगह ना, कि मैं वहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ। उसके बाद में क्या ही बना था, थोड़ा दिमाग उसमें ख़राब था। फिर गलती से डीजे बजी है भाई, और उसके बाद डीजे बजते बजते तो इतना नाचे ना भाई कि मतलब पता ही नहीं लगा वीडियो का कि बनानी भी है कि नहीं बनानी। तो ये कुछ मेन रीज़न था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ पे देखो भाई, जो चरवाए आते हैं ना सहारनपुर वगैरह साइड से आते हैं, सहसपुर साइड से, उन्होंने देखो सारी घास अपनी भैंस वगैरह जो बैल होते हैं उनसे चरा दिए। सोचो ये पूरी साइड, ये भी पूरी, ये नीचे का सारा, और वो वहाँ तक पोल दिख रहे होंगे, उससे भी आगे तक वहाँ तक, जहाँ छोटा सा एक पेड़ दिख रहा होगा, वहाँ तक का सारा घास बेच दिया है मतलब गाँव वालों ने। तो ये कुछ बात है। चरवाहे मतलब गुज्जर आते हैं हमारे गांव में। तो पहले तो जैसे गर्मी पड़ने लग जाती है ना, तो नीचे साइड बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस टाइम तो जाते हैं वहाँ पे देववन में, क्योंकि जंगल में तो ठंडा ही होता है। तो वहाँ जाते हैं। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती है उधर साइड, तो वैसे वो निकल लेते हैं। और पहले के टाइम पे तो भाई ऐसा था ना कि अब तो पाइपलाइन आ चुकी है, लेकिन पहले के टाइम पे भाई ऐसी छोटी छोटी नहरें बनाया करते थे पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो जैसे ही यहाँ से इस खड्ड से पानी आ रहा ना, तो वो इसी नहर के थ्रू आगे खेतों में जाता था, तो उससे ही सिंचाई करनी पड़ती थी। तो भाई जिस गांव से मैं थोड़ी देर पहले निकला था ना, वहाँ तो बहुत ही गर्मी सी लग रही थी, मतलब वहाँ पे धूप लग चुकी थी। और शुरू में थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता था, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने एरिया में पहुँचा अपने गाँव की तरफ, वैसे वैसे अब देखो इस साइड तो छाँव ही छाँव है। तो यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा ठंडी सी हवा चल रही है, मन कर रहा है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ। बिकॉज यहाँ के पीछे वो क्या बोलते हैं, क्या बोलो, खड्ड है एक, तो वो भी बह रहा है, तो उसकी पानी से जो ठंडी सी हवा आ रही है ना भाई, ऐसे मन कर रहा है कि यहीं पे बैठ जाऊँ। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो खैर है ही पानी का स्रोत। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा, मतलब पानी अभी इसमें दिख नहीं रहा क्योंकि वाइड एंगल में है। लेकिन ऐसी आपको जगह जगह ये देखो, यहाँ पे ये सारा पानी निकल रहा है यहाँ से ये देखो। और सबसे ज़्यादा तो इधर ही होता है, लेकिन इधर ये मतलब ओहो, यहाँ पे तो पीने के लिए भी कर दिया, मतलब यहाँ पे पी भी सकते हैं। तो फिलहाल भाई मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था, और मुझे दिखा यहाँ पे एक छोटा सा चैम्बर बोलो चाहे हौदी बोलो। सोचो भाई, ये इतनी सी थी, मतलब इतनी सी है। तो आज तो इसमें पानी हमारे घुटने तक भी नहीं आता, लेकिन बचपन में ना यहाँ से डाइव मारा करते थे। यहाँ से सोचो इस वाले हौदी में नहाया करते थे। तो बचपन की तो काफ़ी यादें हैं वैसे जुड़ी, लेकिन हर चीज़ को डिस्क्राइब थोड़ी कर सकते हैं। और फिलहाल मैं जहाँ से आया था भाई, वहाँ पे मैंने ब्रश तो की नहीं, क्योंकि दूसरों के मैं शायद या तो लाना भूल गया था,
मुझे लगा था, मैंने कहा मैं रात को वापस चला जाऊँगा, क्या कहाँ अपने गाँव में, लेकिन मैं वहाँ पे रुक गया। भांजा और ताना तो कह रहे थे भाई रुक जाना। तो फिलहाल मैं यहाँ से ये तोड़ रहा हूँ। ये होती है हमारी तरफ बोलते थे तिमूर, शायद पता नहीं टिमरू टिमरू बोलते हैं वैसे तो इसका दंत मंजन करना बहुत ही आवश्यक है भाई। ये बहुत ही मतलब ऐसे होती है नेचुरल ना, बहुत अच्छी चीज़ है ये, आप भी लगाया करो अगर कभी आते हो। ये पत्ते पुत्ते पहचान लेना आप, और बाकी इसके मतलब कांटे कूटे होते हैं उसे तोड़ ताड़ के बाकी इसे ब्रश की तरह यूज़ करो। तो अभी ना मैं जस्ट गाँव में तो घर पे तो पहुँच गया हूँ। तो अभी ना जस्ट मैं घर पे तो पहुँच गया हूँ और पापा कह रहे हैं कि सैया चल ले मेरे साथ, क्योंकि वहाँ पे एक तो हमने मतलब बेड बनाया है, बेड का तो छोड़ो कुछ नहीं है, एक हमने दरवाज़ा बनाया उस पर जो जाली लगानी है तो वो लगानी है, वो लेके आनी है। तो पापा कह रहे हैं कि मेरे साथ सैया चल ले। तो फिलहाल स्कूटी वगैरह निकालते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। और हमारे गांव में तो वही सबके पास अब बाइकें ही बाइक हो चुकी हैं, यहाँ पे बाइक ही बाइक है।